ऐसा मंदिर जहाँ पर पूजा पाठ हवन करवाने से होती है पुत्र प्राप्ति। लंबी उम्र की कामना के लिए इस मंदिर में की जाती है पूजा अर्चना। में त्रयोदशी तेरस के दिन का बड़ा महत्व है। यहाँ पे सुहागिन महिलाएं पति के लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना करने आती हैं। हम बात कर रहे हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कैथी में स्थित है। वाराणसी के कैथी मार्कंडेय महादेव, जहां पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर गंगा गोमती के संगम तट पर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग के दाहिनी ओर कैथी गांव में स्थित है। इसे काशीराज देवदास की बसाई दूसरी काशी भी कहते हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर को महामृत्युंजय मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मंदिर में राजा दशरथ ने भी पूजा अर्चना की थी, तो इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर रामायण काल से भी पुराना है। श्री मार्कंडेश्वर महादेव धाम 12 ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष है और इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडेय पुराण में भी की गई है। यह पूर्वांचल के प्रमुख देवालयों में से एक है। गंगा गोमती के तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडे जी के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में यहाँ का तपोवन काफी विख्यात रहा है। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली रहा है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। यही वह तपोस्थली है जहां राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धपीठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। मार्कंडेय महादेव की इस तपोस्थली पर हर समय पति पत्नी का जोड़ा पीत वस्त्र धारण कर गांठ जोड़े पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। इस जगह आकर पूजा अर्चना के बाद लोगों को मनोकामना सिद्धि मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार मृगश्रृंग नाम के एक ऋषि थे, जिनका विवाह सुब्रीता नामक धार्मिक कन्या के संग हुआ था। कालांतर में मृगश्रृंग और सुब्रीता के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यद्यपि मृगश्रृंग का यह पुत्र काफी तेजोमय था, पर वह हमेशा अपने शरीर को खुजलाता रहता था। इस कारण ऋषि मृगश्रृंग ने अपने उस पुत्र का नाम मृकुंडु रख दिया। पिता मृगश्रृंग के सानिध्य में रहकर बालक मृकुंडु ने वेदों का अध्ययन किया और हर विधाओं में पारंगत हुआ। विद्याधन के उपरांत ऋषि मृगश्रृंग ने अपने पुत्र मृकंडु का विवाह मरुदवती नामक एक सुशील एवं धर्मपरायण कन्या से करवा दिया। मृकंडु और उसकी पत्नी मरुदवती दोनों जब विवाह के काफी समय के उपरांत भी कोई संतान नहीं हुआ, तो दोनों दुखी रहने लगे। तब वे दंपति नैमिषारण्य सीतापुर में जाकर तपस्यारत हो गए। वहां नैमिषारण्य सीतापुर में बहुत से ऋषि भी तपस्यारत थे। वे लोग मृकंड ऋषि को देखकर अक्षरताना स्वरूप कहते थे कि बिना पुत्रो गति नास्ति, अर्थात बिना पुत्र के गति नहीं होती। मृकंड ऋषि को यह सुनकर बहुत ग्लानि होती थी। वे पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ सीतापुर छोड़कर विंध्याचल चले आए। वहां इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ की,
जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताया कि आप शंकर जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मृकंड ऋषि गंगा गोमती के संगम तपोवन कैथी जाकर भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। प्राचीन काल में यह स्थान अरण्य जंगल वन था, जो कि वर्तमान में कैथी चौबेपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश नाम से प्रसिद्ध है। कुछ वर्षों बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। मृकंड ऋषि ने याचना की कि भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दीर्घायु वाला अनेक गुणहीन पुत्र चाहिए था, फिर अल्पायु वाला एक गुणवान पुत्र। मुनि ने कहा कि प्रभु, मुझे एक गुणवान पुत्र ही चाहिए। समय आने पर मुनि के यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक को मृकंड ऋषि ने शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम भेजा। वक्त बीतने के साथ बालक की अल्प आयु की चिंता मृकंड ऋषि को सताने लगी। दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को माता पिता का दुख देखा नहीं गया। वे कारण जानने के लिए हठ करने लगे। बाल हठ के आगे विवश होकर मृकंड ऋषि ने पुत्र को उसके जन्म से जुड़ा सारा वृतांत सुना दिया। मार्कंडेय समझ गए कि परम पूज्य ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से वे पैदा हुए हैं, तो इस संकट में भी शंकर जी की ही शरण लेनी चाहिए। मार्कंडेय जी पावन गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। वे बालू की प्रतिमा बनाकर शिव पूजा करते हुए उनके उम्र के 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया। उसने जाकर यमराज को सारा हाल बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने भैंसे पर सवार होकर आए। जब यमराज बालक मार्कंडेय को लेने आए, तब वह शंकर जी की तपस्या में लीन थे तथा भगवान शंकर व माता पार्वती अदृश्य रूप में उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद थे। यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। भगवान शिव ने मार्कंडेय के जीवन को बचाया और उन्हें हमेशा की जिंदगी का आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि वह हमेशा 16 साल के रहेंगे। उस दिन भगवान शिव ने घोषणा की कि उनके भक्त हमेशा यम की रस्सी से सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव की ज्वलंत उपस्थिति को कलशमय हारा मूर्ति कहा जाता है। उस समय भगवान भोलेनाथ ने अपने परम भक्त मार्कंडेय से कहा कि आज से जो भी श्रद्धालु भक्त मेरे दर्शन को इस धाम में आएगा, वह पहले तुम्हारी पूजा करेगा, उसके बाद मेरी। तब से यह आस्था धाम मार्कंडेय महादेव के नाम से विख्यात हुआ और तभी से इस जगह पर मार्कंडेय जी व महादेव जी की पूजा की जाने लगी और तभी से यह स्थल मार्कंडेय महादेव तीर्थ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ कैथी गांव में भारतवर्ष के दूर दराज के कोने कोने से लोग पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। इस स्थल पर पति पत्नी का जोड़ा पीत वस्त्र धारण कर पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ भी कराते हैं।